सो प्यारे छात्रों, आज का ये वीडियो क्लास 10th हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल ऐसा ही आपका एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये आपका रहेगा क्लास 10th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपकी समय भी जो है 3 घंटे 15 मिनट। आपको जो वहां पर समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और आपका पूर्णांक रहेगा 70 का। नेक्स्ट आपका कुछ निर्देश दिए हैं इसमें बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट, जो आपके 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे 15 मिनट। दूसरा दिया है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित रहेगा, मतलब आ खंड तथा बा खंड में विभाजित रहेगा। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 खंडों में विभाजित रहेगा, आ खंड और बा खंड। नेक्स्ट तीसरा स्टेप दिया है, इसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प को मतलब पूर्ण रूप से काला करना है। आपको 20 अंक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो आपको OMR सीट पर देने हैं। OMR सीट पर आपको सही विकल्प का गोला काला करना है। नेक्स्ट दिया इसमें कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित रहेगा। मतलब जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा वो आपका 1 नंबर का रहेगा। और नेक्स्ट दिया है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटेना और इरेजना और एवं वाइटन का आदि का प्रयोग ना करें। मतलब अगर OMR सीट पर आपने कोई भी क्वेश्चन का गोला काला कर दिया या फिर आपका अंक निर्धारित हो गया तो आप उसे कटापीटी ना करें और इरेज ना करें। सावधानी से जो गोला आपका सही हो गया, यानी कि आपको सही से देखकर भरना है, ज्यादा कटापीटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित होंगे, मतलब अंक दिए होंगे या निर्धारित होंगे। जैसे आपका यही क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसके सामने इसके अंक निर्धारित होंगे। अगर 1 नंबर का है तो 1 लिखा होगा, अगर 2 नंबर का है तो 2 लिखा होगा। इसके सामने ही अंक निर्धारित रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी तक लाइक ना किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा 20 अंक का। इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ, मतलब जो खंड आ बताया था आपका वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। आपको बताना है कि जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं। फर्स्ट दिया भरतेंदु युग के, दूसरा जो है द्विवेदी युग के, तीसरा दिया शुक्ल युग के, चौथा दिया शुक्लांतर युग के। आपको बताना है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय जो है वो आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाबू गुलाब राय जो है आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा दिया है, इसमें बताया गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया निबंध की है, दूसरा दिया है कविता, तीसरा दिया नाटक, चौथा दिया कहानी। आपको बताना है कि चिंतामणि जो है वो किस विधा की रचना है। चिंतामणि जो है आपकी निबंध विधा की रचना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निबंध विधा की रचना है चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि गबन किसकी रचना है। आपको बताने की गबन जो है वो किसकी रचना है। फर्स्ट दिया मुंशी प्रेमचंद की है, दूसरा दिया जयशंकर प्रसाद की है, तीसरा दिया निराला, चौथा दिया हरिकृष्ण प्रेमी। आपको बताना है कि जो गबन है वो किसकी रचना है। गबन जो है आपकी है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। आपको बताना है शुक्ल युग की जो समय विधि है जो कितनी है। इसमें दिया है आपका फर्स्ट वाला दिया है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, दूसरा दिया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, तीसरा दिया है 1900 से 1918 ईस्वी तक, और चौथा दिया आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि शुक्ल युग की जो समय विधि है वो कौन सी है। शुक्ल युग की जो समय विधि है वो 1938 ईस्वी तक होगी, 1919 से 1938 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पांचवा, इसमें बताया गया है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि जो नीड़ का निर्माण है वो किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है जीवनी, दूसरा दिया है आत्मकथा, तीसरा दिया है साक्षात भेंटकथा, चौथा दिया रेखा चित्र। आपको बताना है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 6 नंबर पर। इसमें पूछा गया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। आपको बताना है कि प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है। इसमें आपके 4 विकल्प दिए होंगे। फर्स्ट दिया इसमें बताया है द्विवेदी युग की है, या फिर भरतेंदु युग की है, या फिर प्रगतवादी युग की है, या फिर छायावाद युग की है। आपको बताना है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मधुशाला किसकी रचना है। आपको बताना है कि मधुशाला जो है वो किस युग की रचना है, मतलब किसकी रचना है। फर्स्ट दिया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा दिया है
हरिओत, तीसरा दिया हरवंश राय बच्चन, चौथा दिया सुमित नंदन पंत। आपको बताना है कि मधुशाला किसकी रचना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरवंश राय बच्चन, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मधुशाला जो है हरवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8वां, इसमें बताया कि भारत भारती किसकी रचना है। आपको बताना है कि भारत भारती जो है वो किसकी रचना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती जो है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर पर दिया है आधुनिक काल कब से कब तक है। आपको बताना है कि आधुनिक काल जो है वो कब से कब तक है। इसमें आपका फर्स्ट दिया है 1843 से अब तक, दूसरा दिया है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, और तीसरा दिया सन 1918 से 1936 ईस्वी तक, और आपका चौथा दिया 1936 से 1943 ईस्वी तक। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक काल का जो कब से कब तक जो समय है, जो काल है वो कब से कब तक है। आधुनिक काल जो है 1843 से अब तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां दिया है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। आपको बताना है कि मतीराम जो है किस युग के कवि हैं। फर्स्ट दिया है आधुनिक काल के, सेकंड दिया है आदिकाल के, और आपका तीसरा दिया है भक्त काल के, और चौथा दिया रीतकाल के। आपको बताना है कि मतीराम जो है वो किस युग के कवि हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीतकाल। रीतकाल के जो है कवि हैं मतीराम, जो है रीतकाल युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 11वां, इसमें पूछा गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। आपको बताना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। फर्स्ट दिया शौक है, दूसरा दिया रति है, तीसरा दिया हास्य या फिर निर्वेद है। आपको बताना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव शौक है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव शौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बताया गया है 12 नंबर पर, इसमें बताया गया सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मानो नील मणि सेल पर आतप परियो प्रकाश। आपको उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, ये कौन सा अलंकार है। फर्स्ट दिया है उपमा अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है। आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मालो नील मणि सेल पर आतप परियो प्रकाश, मतलब ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर दिया है। इसमें पूछा गया है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। आपको बताना है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। फर्स्ट दिया है 3 चरण होते हैं, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 5। आपको बताने की रोला छंद जो होता है उसमें कितने चरण होते हैं। उसमें 4 चरण होते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रोला छंद में कितने चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि आकर्षण जो शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। जो आपका आकर्षण शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें जो आ जो है आपका उपसर्ग है, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। आकर्षण शब्द में आ का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। फर्स्ट दिया है कर्मधारय, या फिर द्वंद्व समाज, या फिर बहुव्रीहि समाज, या फिर तत्पुरुष। आपको बताना है कि जो पीताम्बर है उसमें कौन सा समाज है। पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समाज है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां दिया है। इसमें पूछा गया है कि आंसू का तत्सम रूप क्या है, या फिर आंसू का तत्सम रूप है, या फिर क्या है, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट दिया है अश्रु है, या फिर दिया है आंसू है, या फिर दिया है रोना है, या फिर दिया है आंख है। आपको बताना है कि अश्रु जो शब्द है, आंसू जो है उसका तत्सम रूप क्या है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, आंसू का तत्सम रूप अश्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है 18वें क्वेश्चन में बताया गया है कर्तव्य वाच्य में किसकी प्रधानता है। आपको बताना है कि कर्तव्य वाच्य में किसकी प्रधानता है। इसमें आपका फर्स्ट दिया है कर्ता की प्रधानता है, या फिर कर्म की प्रधानता, या फिर भाव की प्रधानता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें बताया गया है कि कर्तव्य वाच्य में किसकी प्रधानता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कर्ता की प्रधानता है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। आपको बताना है कि ताभ्या शब्द जो है इसमें वचन एवं विभक्ति कौन सी है। फर्स्ट दिया षष्ठी विभक्ति एक वचन, दूसरा दिया सप्तम विभक्ति द्विवचन, तीसरा दिया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, मतलब इसमें आपका राइट आंसर सी वाला जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, जो ताभ्य शब्द का एक वचन और विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 20 नंबर पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको बताना है सर्वनाम क्या है। मनुष्य है, या फिर है बचपन, या फिर वह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम आपको बताना है कि सर्वनाम क्या है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है,
वह आपका जो है सर्वनाम है। वह सी माने मतलब ही, वह, या फिर आप कह सकते हैं वह, यहाँ, जहाँ, कहाँ, ये आपके सर्वनाम हैं। ये आपके 20 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं खंड बा में। इसमें आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके होते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं आपके 50 अंक के। वर्णनात्मक प्रश्न आपके कितने अंक क्या आते हैं? 50 अंक के वर्णनात्मक क्वेश्चन आते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको व्याख्या करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मॉडल में टिक लगा लें, अच्छी तरीके से तैयार कर लें इस व्याख्या को। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसमें अंडरलाइन की व्याख्या करनी है। आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें करनी है उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है, या फिर इसमें दिया है रेखा चित्र अंश की व्याख्या। पहले आपको इसका मतलब जो गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर आपको रेखा चित्र की व्याख्या करनी है, फिर आपके लेखक के अनुसार समाज की भिन्नता देखकर एक दूसरे को क्यों आकर्षित करते हैं। या फिर आपको ये ना आती हो तो आप अथवा में दिया है ये व्याख्या कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। ये आप व्याख्या लिख लें। इसमें भी आपको संदर्भ डालना है फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपको रेखा चित्र अंश की व्याख्या, इसमें इसके बारे में किसने क्या कहा ये लिखना है। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर पर दिया है, इसमें बताया कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपकी भी व्याख्या करनी है गद्यांश पर आधारित। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चरण कमल बंधो हरिराय, जाकी कृपा पंगुगिर लंगे। मतलब चरण कमल बंधो हरिराय, चरणों की यहाँ पर वंदना कमलों के समान की गई है। जाकी मतलब अगर हरि की कृपा होगी तो पंगुगिर मतलब लिंगड़े व्यक्ति भी पहाड़ को नाम सकते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया इसमें, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग सले सिर सत्य धराई। सूरदास स्वामी करुणामय मतलब सूरदास जी ऐसे व्यक्ति को चरणों में वंदना कर रहे हैं बार बार। ये आपको 3 क्वेश्चन बताने हैं। उपयुक्त गद्यांश मतलब इसका संदर्भ लिखना है पदांश का, और रेखाचित अंश की व्याख्या करनी है। इन दोनों की व्याख्या करनी है, इन 2 लाइन की। और आपको उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें आपको अलंकार बताना है। अगर आपको ये व्याख्या ना आती हो तो अथवा में दिया है, ये व्याख्या आपकी 6 नंबर की आती है। व्याख्या तो सीख लेनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसमें भी आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, पदांश का संदर्भ लिखना है, और रेखाचित अंश की व्याख्या करनी है। और अनुराग, तड़ाग एवं मन मंजुल कंज कली में से कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। तीसरे नंबर पर आपका दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब आपका संस्कृत में दिया गया है, इसे 5 नंबर का आएगा। इसमें आपको संस्कृत को हिंदी अनुवाद करनी है, मतलब संदर्भ के सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये आपका संस्कृत रहेगा। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लें और टिक लगा लें, बढ़िया से तैयारी करें। अथवा में भी दिया है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं। मानव जीवनम संस्मरणम संस्कृत अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृते महंतम प्रत्ययन कुर्वन्। ये आपकी सरल व्याख्या कर सकते हैं। मतलब ये 5 नंबर का रहेगा। इसमें ये व्याख्या दूसरी दी है। अगर ये व्याख्या नहीं आती इसमें भी अथवा में दी है। ये आपकी इस बार आएगी 3 नंबर की रहेगी इस बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और आपकी 5 नंबर पर दी है। इसमें बताया गया है कि अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर दीजिए। जो भी आपने काव्य खंड में पढ़ा है या फिर याद किया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। और आप अगर यूपी बोर्ड एग्जाम से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि पर लिखना है। मातृभूमि का क्वेश्चन लिखना है मातृभूमि पर। ये आपका 6 नंबर पर मतलब चा पर दिया है, 4 चम्मच पर दिया है। नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर पर बताया गया है। ये आपका 5 नंबर का रहेगा जीवन परिचय। इस बार जीवन परिचय आपका 5 नंबर का रहेगा। दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी व्याख्या दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये 2 आप कतई इनको रट लें, क्योंकि ये 2 जीवन परिचय आप याद ही कर लें। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके पूछ दिए जाते हैं हर बार बोर्ड एग्जाम में। 3 आपको मतलब 2 तो आपको क्लियर आना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी आता है। ये 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। 6 नंबर पर दिया गया है कि कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका 5 अंक का रहेगा।
ये भी आपका 5 10 अंक के आपके जीवन परिचय आते हैं। इसमें आपको बताना है गोस्वामी तुलसीदास जी का और सुमितनंदन पंत का महाकवि सूरदास। इसमें आप तुलसीदास और सूरदास का याद कर लें, हर बार पूछा जाता है। तुलसीदास सूरदास एक तो फंस ही जाएगा, सुमितनंदन पंत ना अगर आप ना देखें तो मतलब देख लें आप, मतलब सूरदास या तुलसीदास का तो 100% आता है गारंटी के साथ। नेक्स्ट 7 नंबर पर दिया है, इसमें बताया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। मतलब जो आपने कोई भी एक श्लोक याद किया हो वो लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, मतलब जो आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसमें ना आया हो, उससे अलग लिखिए। 2 नंबर की आपकी श्लोक रहेगी। और 8 नंबर पर दिया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपके 2 अंक के 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें दिया है भारतीय संस्कृत मूल्यम किम अस्ति, भारत में संस्कृत का मूल क्या है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि पुरु राजा कहा आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत। यही आप कर सकते हैं 2, ये भी कर सकते हैं। सरल क्वेश्चन आए हैं इस बार। और नेक्स्ट आपका 9 नंबर पर दिया है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है पर्यावरण या संरक्षण, आतंकवाद के कारण निवारण या जनसंख्या लाभ हानि निरंकार से। पर्यावरण और जनसंख्या ये आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लेना, ज्यादा नहीं याद करना, दोनों याद कर लेना। ये आपका 7 अंक का अब की बार रहेगा, पिछली बार जो था वो 10 अंक का था, आपकी 7 अंक का कर दिया है। नेक्स्ट 10 नंबर पर दिया है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र पर एक पत्र लिखिए। अपने मित्र पर लिखिए या फिर अथवा में दिया है उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ये तो आप निबंध रहेगा ये, या फिर अपने मित्र के ऊपर एक निबंध लिख दें, या फिर आप रेलवे की शिकायत के लिए या निबंध लिखें। ये आपका 4 अंक का रहेगा। और इसमें ये आपका जो है एग्जाम बोर्ड वाला पेपर है, ये आपका 2024 का पेपर है, यूपी एमएसपी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है कि आपको इस तरीका से पेपर को हल करना है और ऐसे से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसे आप याद कर लें तरीके से। और ये वीडियो आज तक यहीं तक रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।